मिलेंगी परिंदों को मंजिलें, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बरेली के निवर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह राठौड़ जी की, जो कि नवाबगंज से चेयरमैन भी रहे हैं और आज हमारे साथ में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएम समाचार में। धन्यवाद रोहित जी। सर, हमारा आपसे ये प्रश्न है कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ और कैसे आप जो है राजनीति की ओर अग्रसर हुए, आप नवाबगंज के चेयरमैन बने, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष का दायित्व आपको मिला? शुरू में एकदम मैंने राजनीति में प्रवेश नहीं करा। मेरा सामाजिक जीवन था और समाज ने, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे याद है कि जब मैं 11th में था, पढ़ रहा था, उस समय समाज के लोगों ने एक जन्माष्टमी मेला होता था 8 दिन का, बड़ा मेला होता है 8 दिन का। अब तो मेला वो लगभग वैसा नहीं रह गया, परंपरा रहेगी। उस मेले का मुझे अध्यक्ष बना दिया था। मतलब मात्र 11th में मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझसे पहले उस मेले के अध्यक्ष, उसकी गरिमा आप समझ सकते हैं कि कोई भी 50 साल से कम उम्र का व्यक्ति उस मेले का मुझसे पूर्व का अध्यक्ष नहीं था। लेकिन मैं आज याद करता हूं कि पता नहीं कैसे समाज ने मुझे, कि मैं 11th की पढ़ाई कर रहा हूं और उसका मुझे अध्यक्ष बना दिया। तो आश्चर्य होता है, लेकिन एक बात का फक्र भी होता है कि समाज को मेरे ऊपर कितनी जल्दी भरोसा हो गया था कि उस समय तो मेरा बालपन था, मतलब स्टूडेंट लाइफ में 11th की पढ़ाई का मतलब 16 साल की उम्र, कि 16 साल की उम्र के व्यक्ति को, बच्चे को उन्होंने इस योग समझ लिया कि ये व्यक्ति आगे सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता है। उसके बाद मैंने जब मेला कराया, उस समय का एक भगवान की कुछ कृपा रही। आज मैं सोचता हूं कि जितनी चीजें मेरे हाथ में आईं वो सब पीक पे, मतलब उन्हें मैंने इतना मन से करा, जो भी काम मेरे हाथ में आया, कि वो अब तक का पुराने इतिहास का सबसे अच्छा मेला साबित हुआ। मेरा भी हौसला बढ़ा कि मुझे जो काम मिला वो सबसे अच्छा हुआ। फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज से मंदिर स्कूल था, उसकी कमेटी में मुझे लोगों ने कि नहीं इसे आप देखो। श्री कृष्णा विद्यालय इंटर कॉलेज था, उसकी कमेटी में। फिर नवाबगंज तहसील की सबसे बड़ी संस्था है रामलीला सोसाइटी, रजिस्टर्ड बॉडी है, और उसमें उस समय लगभग 150 से ज्यादा परिवारों का प्रतिनिधित्व था। 150 परिवार उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य थे। मतलब नवाबगंज का जो मानना लोगों का रहता है कि रामलीला सोसाइटी का जो अध्यक्ष बन गया वो नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का वीआईपी पर्सन हो जाता है। मतलब उसका समाज में एक स्टेटस हो जाता है कि भाई ये प्रमुख व्यक्ति हैं समाज के। तो चूंकि मेरी तो बहुत जल्दी शादी आदि भी हो गई, 21 साल की उम्र में, मेरी 22 साल की उम्र में शादी हो गई, तो वो नवाबगंज के सारे प्रमुख लोग हुआ करते थे उसके अध्यक्ष। उसमें भी मैं 24 साल की उम्र में मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया था समाज ने। वो भी 3 साल का कार्यकाल, 3 साल का बॉडी बनती है वो, तो 3 साल का मेरा सबसे बड़ा कार्यकाल रहा, मतलब सबसे अच्छा कार्यकाल हुआ। मेरा एक हमेशा सोच रही कि रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क ऐसा करो कि लंबे समय तक वो, उसे कोई भी काम है संस्था का ऐसे बनाओ कि वो लंबे समय तक चले, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करो। ये मेरा बचपन का एक रहा। तो मैंने सबसे ज्यादा दुकानों का निर्माण, जितनी खाली जगह पड़ी थी रामलीला सोसाइटी की, उनका निर्माण, ताकि किराए की आमदनी और उसकी जमीन मजबूत हो। तो लगभग मैंने अपने कार्यकाल में 3 साल में सबसे इतिहास मेरा वो भी बना कि सबसे अच्छा मेला हुआ और सबसे ज्यादा संपत्ति को बढ़ाने का काम रामलीला सोसाइटी की मेरे कार्यकाल में हुई। तो वो भी एक मुझे एक यश मिला उसमें। उसके बाद रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष बनने के बाद फिर समाज में और एक
ख्याति बढ़ी या समाज के लोगों का विश्वास बढ़ा। तभी से लोग जो हैं, मैंने कभी भी ये कल्पना नहीं करी थी कि मुझे इस नवाबगंज का चेयरमैन बनने हैं। मेरा सामाजिक क्षेत्र था, स्कूल कॉलेज जितने भी नवाबगंज के, उसमें मेरा परिवार का भी रहा। मेरे फादर जो है इंटर कॉलेज उसके प्रबंधक रहे और ग्रैंड फादर, मतलब सामाजिक क्षेत्र में कि सबकी वो थी। तो उसी समय से लोग अपने आप ये कहने लगे कि भाई आगे आपको चेयरमैन बनना है नगर पालिका का। ये एक चर्चा स्वयं उठने लगी। मैंने स्वयं नहीं करा, ना मेरी कभी ये अंदर से इच्छा हुई, लेकिन ये जरूर है कि मैं कहीं भी जाता था बाहर किसी भी शहर में, तो मैं वहां के रोड या हिस्टोरिकल प्लेस, वहां के चौराहे, सौंदर्यीकरण वो देखता था और मेरे मन में एक भाव जो होता था कि भाई मेरा नगर भी ऐसा ही बने, ऐसा सुंदर बने, ऐसा अच्छा लगे, जो एक मन में भाव था। लेकिन मुझे उस समय तक नहीं पता था कि क्या मैं नवाबगंज नगर का स्वयं कभी चेयरमैन बनूंगा। लेकिन जनता ने मुझे आगे कर दिया और मैं नवाबगंज का 2000 में मैं एक चुनाव पहले लड़ा, महिला सीट थी पत्नी, तो वो राजनीतिक कारणों से, मतलब मात्र 56 वोट से जनता ने मुझे जिताया था। लेकिन प्रशासन ने मुझे, बासपा की सरकार थी, 56 वोटों से मुझे हार मेरी डिक्लेयर कर दी। पहला चुनाव था, हार मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन जनता ने उस समय मुझे ही चेयरमैन बनाया था। फिर 2000 में मुझे चेयरमैन बना दिया, पुरुष सीट थी, मैं लड़ा। मेरी एक ही इच्छा रही, मुझे पता नहीं है, मेरा तो एक ध्येय रहा हमेशा, काम करो, कर्म करो, लगातार करते रहो और उसका रिटर्न की सोचने की आवश्यकता नहीं है कि रिटर्न तो आपको कुदरत देगी, जनता देगी, जनता नहीं देगी, कुदरत देगी। तो मैंने 2001 से फिर दोबारा चुनाव लड़ा। 2010 तक मैं 10 साल कंटिन्यू चेयरमैन रहा। इन 10 सालों में मेरा लक्ष्य था, मतलब नवाबगंज नगर में कुछ भी नहीं था, ईंटों के खरंजे थे, मात्र एक सीसी रोड था पूरे नगर में। और जब मैंने नगर पालिका का दायित्व संभाला तो 63 लाख रुपए कर्जे में डूबी नगर पालिका मुझे मिली थी, 63 लाख। जब मैंने नगर पालिका में बैठ के जो समझा तो मुझे लगा कि ये तो नगर पालिका का ताज जो है कांटों का ताज है। 63 लाख ड्यूज, वहां उसके आमदनी बहुत कम, बजट बहुत कम, कैसे मैं ये अपने सपने को पूरा करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो कुदरत आपको सपोर्ट करती है। जनता तो करती है, कुदरत आपको सपोर्ट करती है। ये मैंने खूब देखा है, मैं तो कुदरत को बड़े करीब से देखा है। और अच्छे कर्म करने वालों को कुदरत जो है हमेशा साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है, लाइट दिखाती है, टार्च लेके चलती है। मैंने खूब देखा है, मेरे साथ हमेशा ये रहा मेरी। और मैंने उस नगरपालिका में, मैं नगरपालिका की एक चाय का भी गुनहगार नहीं रहा। मैंने पूर्ण ईमानदारी से, ये मेरा एक सबसे बड़ा वो रहा कि मैं चाय का भी गुनहगार नहीं। पूरी जनता जानती है कि मैंने जिस तरह से काम करा और जिस तरह से वो पैसा आया, मैंने 25-26 लाख अन्य सामाजिक क्षेत्रों में खर्च कर दिया और वो सब पत्थर लगे हैं। उसमें भी मेरा एक ही रहता था कि जो भी काम है जीवन में ईमानदारी से हो। तो और मेरे परिवार पे भी ईमानदारी की ही इमेज है मेरे परिवार की। 4 फादर्स से मैं अगर देखूं, अपने ग्रैंड फादर से लेके उससे पहले, मतलब कहीं पे कोई किसी के नाम के आगे बट्टा नहीं लगा। और जनता ने भी उसी तरह से मेरे परिवार को मान सम्मान, मुझे परिवार को मेरे को मिलता है। तो ये तो नगरपालिका तक का। और नगरपालिका में आज नवाबगंज नगरपालिका में जो कुछ मेरे टाइम का बना हुआ है, मैंने पार्कों का निर्माण कराया और मतलब सब कुछ। नगरपालिका मात्र 2 कमरों पे नगरपालिका चलती थी और उसे मैंने इतना भव्य बना दिया। मैंने नहीं बना दिया, कहने में थोड़ा सा अहम वाला भाव आ जाता है, मैंने कर दिया। लेकिन मैं तो उसका एक कार्य करने का मेरा एक वो था, चेयरमैन होने के नाते एक निमित्त मात्र में था। वो करने वाली तो सब
जनता होती है, कुदरत होती है, अच्छा आप काम करते हैं। मुझे पता नहीं, लगभग मैंने 60 दुकानों का निर्माण कराया और लगभग वहां से 2 करोड़ रुपया जनरेट करा। मतलब आप कल्पना करिए कि 2 करोड़ रुपया जिस नगर पालिका में कुछ नहीं था, आमदनी कुछ नहीं थी, वहां से 2 करोड़ जनरेट करना, उस नगर पालिका से लोगों के कब्जे थे, कब्जे हटा के उसे मार्केट बनाना, फिर उससे खुलेआम नीलाम करना, एक एक पैसा नगर पालिका में जमा कराना और उससे फिर विकास कार्य करना। तो इस तरह से लगभग मैंने फिर इतना पैसा आ गया, शासन से तो कम मिलता था, लेकिन वो इस तरह से कुदरत ने मेरी सपोर्ट करी और मैंने पूरी नगर पालिका सुसज्जित कर दी। लेकिन उस मैं क्या कहूँ, नगर पालिका का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उसके बाद तीसरे टर्न वहाँ कुछ ऐसा समीकरण लोगों को लगा कि भाई, तो उस नाते फिर वो मात्र 100 वोटों से जनता ने मुझे, मतलब एक बहुत बहुत बड़ा फक्र की बात है मेरे लिए कि सबसे पहला इलेक्शन में लड़ा था तो मुझे, हालांकि ये बात थोड़ा सा HOM की आ जाती है, लेकिन जनमानस का मुझे बहुत बड़ा समर्थन मिला और मेरा वोट परसेंटेज हर बार बढ़ता चला गया। मतलब 75%, फिर 80%, फिर 85%, टोटल वोट का नहीं, एक हिंदू मतों का लोग मुझे पे इतना विश्वास करते थे, 85% तक मुझे। और पिछली बार तो छोटे भाई को 98% वोट मतलब मिला। मतलब मैं तो नवाबगंज की जनता का ऋणी हूँ और सदैव ऋणी रहूंगा कि मेरे परिवार पे इतना बड़ा विश्वास नगर की जनता करती है। तो इसके लिए तो मैं हमेशा ऋणी रहूंगा नवाबगंज की जनता का। तो ये तो एक नगर पालिका का सफर रहा। और एक सवाल हमारा आपसे ये है, जैसा कि आपने बताया कि नगर पालिका में आपको लोगों का सपोर्ट मिला, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है वहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो चुनाव कोई और जीता, तो वहां पे झगड़े भी होते रहे हैं। तो आखिरकार वो क्या कारण है, वो झगड़े का, वो आपस में मतभेद का, वो क्या कारण है नवाबगंज की सीट पर, चेयरमैनी की सीट पर, जो झगड़े इतने बढ़ गए हैं और विवाद का कारण बढ़ा है? नहीं, झगड़े तो आपस जनता में नहीं है। जो वर्तमान की चेयरमैन हैं सहला जी या उनके पति डॉक्टर ताहिर, तो उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। भ्रमित करने का काम मतलब लोगों को उकसाने का काम, हिंदू मुस्लिम माहौल पैदा करने का काम। तो नवाबगंज की जनता अच्छी है, मुस्लिम समाज में भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो डरते नहीं है। लेकिन उन्हें लड़ाने का काम जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी के लिए नवाबगंज की जनता को लड़ाने का काम करा। कुल मिला के जो है वो नवाबगंज की जनता ऐसी नहीं है कि वो मुस्लिम समाज के भी लोग की कोई ऐसे हों, वो भी ठीक है, लेकिन वो अपने वोट बैंक के लिए और उसके लिए लड़ाने का काम करते हैं। नवाबगंज की जनता बहुत अच्छी है, बहुत। हमारा सर आपसे सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में 4 साल जिला अध्यक्ष रहे और आपके जिला अध्यक्ष कार्यकाल में 7 विधायक, 7 चेयरमैन, 2 सांसद और 1 मेयर जीत कर आए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिला अध्यक्ष का दायित्व भी आपको कैसे मिला और ये उपलब्धि जो हासिल हुई है आपके कार्यकाल में, आपको कैसा लगता है और क्या क्या उपलब्धियां आपके जिला अध्यक्ष कार्यकाल में हुई हैं? देखो रोहित जी, उपलब्धियां हैं जो आपने कहा कि मेरे कार्यकाल में 7 विधानसभा की सीटें सब बीजेपी के विधायक हैं, 2 सांसद, 1 मेयर, 7 चेयरमैन, ये बात सही है। लेकिन मैं कहूँ आपको कि ये उपलब्धि है मेरे खाते की, लेकिन कुल मिला के ये भगवान की, प्रभु की कृपा रहती है। बिना प्रभु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं होता। मैं कहूं कि मैंने ये कर दिया तो मैं ऐसा नहीं मानता। जैसा भगवान की कृपा है और मेरे इष्ट मित्र, जनता, पार्टी, सबका, नेताओं का
सबका इसमें सहयोग है। मैं आपको बताऊं कि एक जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो एक पत्रक आया प्रदेश से, और वो पत्रक आया कि आप अपने कार्यकाल की उपलब्धियां क्या क्या हुई वो लिखिए। अब ये चीज जब आई तो मुझे बड़ा धर्म संकट में हम पड़ गए कि अपने आप में अपनी उपलब्धियों का बखान करूं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे टाइम में ये हुआ। तो ये सब एक ऐसा लगता ना जैसे अहंकार का भाव मन में। तो मैंने अपने संजीव शर्मा हैं जो जिले के उपाध्यक्ष थे, मैंने वो पत्रक उन्हें दे दिया। मैंने कि भाई इस पत्रक को भरो, अब जाएगा तो है, पत्रक आया तो उसका लिखने हैं। तो उसमें वो पत्रक जब उन्हें दिया तो उन्होंने जो आप कह रहे हैं कि भाई 7 विधायक जो हैं जिले में वो जीते, 2 सांसद, मेयर, 7 चेयरमैन, ये सब जीते। अब उन्होंने वही सब लिखा। लिखने के बाद मैंने जब उसे पढ़ा तो बोले इसमें आप सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर तो आपके होंगे। अब मैं सोचता रहा यार मैं इसे सिग्नेचर, तो उसमें मैंने एक टिप्पणी लिखी। वो टिप्पणी थी, मैंने उसमें लिखा उपरोक्त कथन है तो सत्य, उपरोक्त जो भी लिखा है वो है सत्य, लेकिन किंतु इसमें मैं तो मात्र निमित्त मात्र था। ये सब प्रभु की कृपा और खास तौर से लोकसभा के परिणाम और विधानसभा के परिणाम, ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी के उससे ही सारे पार्टी आज यहाँ पे पहुंची है और मोदी जी के प्रभाव से सब जीते हैं। मैं तो मात्र निमित्त मात्र था, लेकिन ये सब और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर रहती है, इसलिए मेरा नाम लिखा गया है। एक वो है ना कि क्या गीत है वो धार्मिक भजन कि प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है। तो ये सत्य है कि सब भगवान की कृपा से होता है, बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं संभव रोहित जी। तो मैं तो, और जब मैं वाली सब बात आती है कि मैंने ये कर दिया मेरे, तो वो अहंकार का भाव होता है। तो मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो मैंने जिलाध्यक्ष का जो कार्यकाल मेरा इतना सफल रहा उसका मैं अपने जो मेरी टीम थी वो सारी 20 लोगों की टीम सब काम करते थे। वो अलग है कि मेरे नेतृत्व में और मेरा इतना उन पे विश्वास वो करते थे कि जो भी मेरा निर्देश होता था उसके अनुसार सब चलते थे। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी बात है कि मेरे टाइम में कहीं भी 4 साल में कोई भी नेगेटिव बात, और मेरी उपलब्धि का एक मैं कह सकता हूं कि 4 साल में कोई भी अखबार में कोई खबर नहीं छपी, कोई आपस में वैमनस्यता नहीं आई। ये एक मेरे लिए भगवान की कृपा रही कि मेरा एक, मैं कह सकता हूं, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, लोग कहते हैं कि आपका कार्यकाल सफल रहा। हाँ, मेरे नेताओं ने जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो मैंने अपने संगठन मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से जब मिला तो मैंने कि भाई साहब भाई मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, इसके लिए आप सब मैं धन्यवाद देता हूं और मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूं, भाई कार्यकाल है, कुछ हुआ होगा। तो माननीय संगठन हमारे, उन्होंने मुझसे कहा कि रविंद्र जी, ये राजनीति काजल की कोठरी है और इस काजल की कोठरी में से आप बेदाग निकले आए, आप पे कोई दाग नहीं लगा। ये एक आपकी कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी एक पैसे का आप पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठा सकता और आपने इतना फेयर होके काम करा। और मेरे कार्यकाल में लगभग जैसे पार्टी के द्वारा पैसा कार्यक्रमों के लिए आता था तो लगभग 4-5 कार्यक्रमों के लिए पैसा आया, सब में पैसा बचा। इस तरह से मैंने लगभग 4 कार्यक्रम में 3.5-4 लाख रुपए पार्टी को वापस भी करा। हर कार्यक्रम का जो भी बनता था हिसाब किताब बनाया और बाकी जो बचा वो तुरंत वापस करा, जिस साइड से आया वही वापस कर देता था। तो मेरा तो जीवन का लक्ष्य जो है एक ईमानदारी रहा और इस नाते भगवान की कृपा विशेष रहती है। मैं आज संतुष्ट हूं कि मेरे ऊपर कोई भी
एक पैसा भी मेरे शरीर में बेईमानी का या गलत कहीं से नहीं आया मेरे परिवार में, तो मैं संतुष्ट हूँ, अपने काम से भी संतुष्ट हूँ, अपनी लाइफ से भी संतुष्ट हूँ। आगे जैसी प्रभु की इच्छा। जैसा कि आपने परिवार की बात करी, तो आपका परिवार एक आदर्श परिवार कहा जाता है। आपके परिवार में आप सभी भाई बहन एक साथ एक ही रसोई में जो है साथ में खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, यह बात हमें जानकारी में आई है। और जहां आज विघटन का दौर है, तो ये सब कैसे हो पाया? कैसे आप भाइयों में, आप कितने भाई हैं और कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं एक दूसरे के साथ? ये मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जी क्या है, मेरा जो जीवन का अपना अनुभव है वो ये है कि जहां पे ईमानदारी होगी वहां कभी विघटन हो ही नहीं सकता। जहां पे विघटन होता है वहां बेईमानी होती, जहां शुरू हो जाती है परिवारों में, वहां पे विघटन होता है, भाइयों में बात होता है। मेरे यहाँ सबकी त्याग की भावना रही। मैं तो मेरा कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता, लेकिन मेरे यहाँ आज तक बंटवारा नहीं हुआ। मेरे यहाँ सब त्योहार पे एक ही जगह, बच्चे पढ़ाई की वजह से दो परिवार यहाँ रहते हैं, दो वहां रहते हैं, लेकिन सब कोई बंटवारा नहीं है, सब काम कर रहे हैं, आपस में प्रेम है, सब त्योहारों पे इकट्ठा होते हैं, एक ही रसोई में खाना बनता है, एक ही बिल्डिंग में हम लोग सब रहते हैं। तो ये है, हमारे यहाँ नवाबगंज में लोग इस बात को एक दूसरे को कहते हैं, बताते हैं कि उनके यहाँ का देखो, वही राठौर फैमिली का, कि उनके यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है, कभी हमारे घर की बात कोई नीचे नहीं निकली, कोई आपस में तकरार किसी की नहीं हुई। और मैं ये स्वयं भी चाहता हूँ, दूसरे परिवारों में कहीं मैं जाता हूँ, बुलाया जाता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो मेरा यही रहता है, प्रेम से रहो। और जो सामंजस्य की बात है उसके पीछे की कारण है ईमानदारी। और घर में जो बड़ा होता है, मैं चूंकि बड़ा हूं, मेरे सब भाई छोटे हैं, 5 भाई मुझसे छोटे हैं, एक बहन है छोटी। तो जब बड़े में अगर कहीं सबके प्रति रहेगा त्याग की भावना, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी परिवार में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे परिवार में नहीं है, कहीं भी नहीं आएगी। वो उसके पीछे त्याग है। आप थोड़ा सा त्याग करिए और ईमानदारी से रहिए। तो एक बात मुझे याद आई अभी आपने जो कही है, मुझे जब मैं जिलाध्यक्ष था तो मुझे किसी ने कही कि साहब आपके पास तो 2-3 काम जो लोग मेरे करते थे, पवन जी हैं और लोग हैं, आदेश जी हैं, और जो है खूब काम करते थे, कि साहब आपके पास तो कई हनुमान हैं। ये कही कई हनुमान हैं, तो मैंने की बात सही है, मेरे पास कई हनुमान हैं। लेकिन मैंने उनसे कही कि हनुमान मैं आपको दे दूंगा, कई हनुमान, लेकिन राम बनना पड़ेगा आपको। हनुमान तभी आपको मिलेंगे जब आप राम बन जाएंगे, हनुमान की कमी नहीं है। अब हम तो कुछ कर्म करेंगे नहीं, हम जो है त्याग करेंगे नहीं, तो कहां से मिल जाएंगे भाई? ये एक बड़ी साफ सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भी सत्य जीवित है। देखो मेरे यहां जो प्लेट लगी है, ये सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं नगरपालिका का चेयरमैन था, तब शुरू में कुछ लोगों ने डिस्टरबेंस पैदा करा, मुझे विचलित करने का काम करा। तभी मैंने जो प्लेट वहां बना के रखी थी ऑफिस में अपने, कि भाई देखो तुम मुझे डिस्टर्ब तो कर सकते हो, लेकिन आप मुझे खत्म नहीं कर सकते, पराजित नहीं कर सकते। मैं सत्य पर चलने वाला व्यक्ति हूं। तो वही प्लेट, जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो मैं प्लेट लेके घर पहुंच गया, इसी प्लेट को लेके। एक गणेश जी की प्रतिमा थी जिसका पूजन करके बैठा था, वो और जो प्लेट, 2 चीजें। दोबारा फिर मुझे मौका मिल गया, जो प्लेट और गणेश जी की फोटो वही वाली मैं फिर लेके नगरपालिका पहुंच गया। और जब दोबारा फिर मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो जो प्लेट आप लगी देख रहे हैं, ये वही प्लेट है 2000 की, 20 साल पुरानी, जिस पे लिखा है। और ये आज भी, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन आपको उससे लंबे समय तक भरोसा करने पड़ेगा। आप विचलित मत होइए, आप लगातार उस पे कायम रहेंगे तो निश्चित, मैं सबके लिए कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से,
मैं इस बात को सबके लिए कह रहा हूं कि आप लोग अपने कभी भी जीवन में विचलित मत होइए। भगवान परीक्षा लेता है, बहुत बड़ी परीक्षा लेता है, कड़ी परीक्षा लेता है। मेरी परीक्षा हुई, लेकिन भाई मैं उसमें पास हुआ, तो आज मेरे जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी काम है कुदरत मेरे सब पूरा करती है। सर, हमारा आपसे प्रश्न है, आप नवाबगंज से चेयरमैन रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी का क्षेत्र रहा है, उनकी जन्मस्थली रही है, तो कैसे संबंध आपके उनके साथ रहे? कैसा आपके साथ कुछ याद जुड़ी हो, कोई घटना उनके साथ जुड़ी हुई हो, और आप जिला अध्यक्ष बने तो कुछ कैसे आप जिला अध्यक्ष बने, कुछ याद हो, कुछ कोई ऐसी घटना जो आप हमसे शेयर करना चाहें इस चैनल के माध्यम से? माननीय संतोष जी से संबंध जिस समय माननीय संतोष जी उनकी पानदरीबा पे गुरुकुल कांगड़ी की एजेंसी है, और वहीं पे पड़ोस में गोपाल दास जी बादवा, उनकी बिल्कुल पड़ोस में दुकान है। तो चूंकि मेरे उनके पुराने संबंध थे गोपाल दास जी से, तो वहां हम जाते थे, और संतोष जी हमारी पार्टी के उस समय जिला अध्यक्ष थे। तो वहां पे जब मैं उनके दुकान पे बैठता था, नवाबगंज से आता था, तो गर्मी में अपने 2-2 घंटे बैठ जाते थे, तो संतोष जी पड़ोस में होते थे। संतोष जी भी बाहर आ जाते थे, और मोटरसाइकिल की गद्दी पे सीट पे बैठ के आधा घंटे तक बातें होती रहती थी। तो संतोष जी से मेरा बड़े भाई वाला, मैंने उन्हें रिश्ता माना उन्हें, और बड़े भाई की तरह मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। उस समय से मेरे मन में, हृदय में उनके प्रति बड़े भाई वाला वो रहा, और आज भी मैं उन्हें उसी दृष्टि से देखता हूँ। और उन्होंने बीच में मुझे ऑफर दिया था जब राजकुमार शर्मा जी जिला अध्यक्ष बने, पूरन लाल लोधी जी, उस समय भी उन्होंने कही थी कि आप जिला अध्यक्ष बनो, लेकिन मैंने उस समय भी मना करा था कि उस समय मैं चेयरमैन था, कि मैं चेयरमैन हूं इसलिए मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और फिर भी मैं एक बार, उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप जिला अध्यक्ष जो है, लोग चाहते थे मुझे। एक बार सारे विधायकों ने, सब विधानसभा के सीनियर लोगों ने एक साथ बैठ के अर्बन बैंक में, मुझे याद है, मुझे बुलाया कि अब आप जो है चेयरमैन में। हाँ, उस साल में चेयरमैन नहीं था, ये 2011 की बात, कि अब आप चेयरमैन नहीं हैं। तो मुझे याद है माननीय धर्मपाल जी की बात, अर्बन बैंक में संतोष जी थे और सारे लोग थे, कि भाई अब आप जिला अध्यक्ष का दायित्व संभालो। तो मैंने सबको धन्यवाद देकर उस समय मैंने दायित्व नहीं लिया था, क्योंकि कुछ मैं परिवार की लायबिलिटी समझ रहा था कि मैं अब चेयरमैन नहीं हूं, कुछ थोड़ा सा परिवार के लिए काम करूं, तो उस समय नहीं लिया। लेकिन माननीय संतोष जी से मेरा बहुत निकट का रिश्ता रहा, और सभी राजेश जी भाई साहब को भी, राजेश अग्रवाल जी को भी मेरा बहुत घनिष्ठता मेरी रही, वो भी भाई की तरह मेरे जहां भी संबंध रहे। क्योंकि संबंध इसलिए मेरे सब जगह मजबूत रहे कि मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध नहीं रहा। जहां भी रहा, राजनीतिक संबंध, चाहे व्यापारिक संबंध, चाहे सामाजिक संबंध, मेरा किसी व्यक्ति से स्वार्थ के संबंध नहीं रहे। इसलिए जहां भी मेरे संबंध हैं वो मजबूत है। मैंने कभी स्वार्थ के आधार पर संबंध नहीं बनाया कि मुझे इनसे जे मिलेगा, इनसे जे मिल जाएगा, इसलिए संबंध बनाए। इसलिए मेरे संबंध मजबूत हैं, आज भी मजबूत हैं सबसे।